हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। कर्मचारियों के 3 प्रमोशन 5 साल में, सैलरी रिवीजन, संसद में वेतन आयोग पर सवाल, मिल गई ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, संसद का सेशन शुरू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि वेतन आयोग के बारे में सरकार जो नहीं बोल रही थी वो संसद में बोलने लगी है। रोज संसद में सांसद वेतन आयोग को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं। वेतन आयोग का मामला वित्त मंत्रालय से जुड़ा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी संसद में एक एक करके बता रहे हैं कि वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है। संसद में पता चला कि सरकार को कर्मचारी संगठन की ओर से कई सारे प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड से मिले हैं। सरकार और कर्मचारियों संगठनों के बीच बातचीत के लिए एनसीजेसीएम बनाया गया है। एनसीजेसीएम ने सरकार को वेतन आयोग को लेकर 15 डिमांड की लंबी लिस्ट भेजी है। सांसद भुवनेश कलिता के सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने पूरी डिटेल संसद में रखी है। कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग की गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम से कम 3 प्रमोशन की गारंटी दी जाए। हर 5 साल में वेतन आयोग जैसा सैलरी रिवीजन किया जाए। डिग्निफाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए 3.6 कंजम्पशन यूनिट पर फैमिली का फार्मूला तय किया जाए। कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल की बजाय 12 साल में और संसद की समिति की अनुशंसा के मुताबिक हर 5 साल में पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने की मांग की गई है। इन सारे सवाल जवाब में इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि सैलरी इंक्रीमेंट कितना होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा और वेतन आयोग कब बनकर लागू होगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि चीजें अभी कंसल्टेशन के लेवल पर हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालयों के साथ बात हो रही है कि मामला फंसा हुआ है, इसीलिए अटकलें अनुमानों का अम्बाल लगता रहा है। साथ में वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से करीब 2.5 गुना सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस बार जो कुछ बताया जा रहा है उससे लग रहा है कि शायद इतना भी न मिले। 2 ब्रोकरेज हाउस कोटक और एबिट कैपिटल ने तो 1.80 फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया है, मतलब बहुत कम हुआ। तब भी लगभग 2 गुना इंक्रीमेंट हो सकता है। मामला फंसता है डीए के मर्ज होने के बाद जो होना ही है। डीए मर्ज होने के बाद इंक्रीमेंट की वैल्यू कम हो सकती है, ये 13 से 14% हो सकती है। इतना कम हुआ तो हो सकता है कर्मचारी संगठनों के पुरजोर विरोध का सामना सरकार को करना पड़े। साथ में वेतन आयोग के समय 3.84 की मांग की गई थी, लेकिन मिला था 2.57। अब भी कर्मचारी संगठन इतने की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। पॉपुलर थ्योरी ये चल रही है कि 18,000 रुपये की सैलरी वेतन आयोग आने के बाद 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकती है। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों की सबसे प्रमुख और बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से लागू करना है। उनकी मांग है कि 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस की जगह ओपीएस के दायरे में लाया जाए। एनपीएस एक अंशदान आधारित योजना है जो बाजार के जोखिम पर निर्भर करती है, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद आखिरी वेतन के 50% हिस्से के बराबर एक निश्चित और गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। इसके अलावा पेंशन की राशि में हर 5 साल में संशोधन करने
और पुराने तथा नए पेंशन भोगियों के बीच समानता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान। कर्मचारियों की मांगों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी अहम बिंदु शामिल हैं। संगठनों का कहना है कि इलाज के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्सर पहले अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है और बाद में रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए सभी के लिए पूरी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हों। बढ़ती महंगाई को देखते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए भी सरकारी मदद की मांग की गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। कुछ अन्य प्रमुख मांगें। पहली, जोखिम भत्ता और बीमा। हथियार, रसायन और विस्फोटक जैसी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष जोखिम भत्ता यानी कि रिस्क अलाउंस और बीमा कवरेज की मांग की गई है। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी उनके कठिन काम को देखते हुए जोखिम और कठिनाई भत्ते का प्रस्ताव है। दूसरा, एमएसपी योजना में सुधार। मॉडिफाइड इंश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस यानी कि एमएसपी योजना जो प्रमोशन से वंचित कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देती है के दायरे को बढ़ाने की मांग है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसमें ग्रामीण डाक सेवा, अर्धसैनिक बल और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हों। तीसरा, न्यूनतम वेतन का आधार बदलना। कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड कंज्यूमर यूनिट यानी कि एससीयू को 3 से बढ़ाकर 3.6 करने का सुझाव दिया है। अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं तो इससे कर्मचारियों का शुरुआत वेतन काफ़ी बढ़ सकता है। चौथा, सरकार का रुख और आगे की राह। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया है कि कर्मचारियों के संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभाग इन पर विचार कर रहे हैं। आयोग के काम का दायरा तय करने की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद ही आयोग का औपचारिक गठन और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होगी। गौर मतलब है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था। ऐसे में सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदें और देश के बजट के बीच एक संतुलन बनाना होगा। तो दोस्तों, अभी हमने जो वेतन आयोग की जो रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दी है, उसमें अहम जो मुद्दे थे वो थे पुरानी पेंशन योजना और 5 साल में पेंशन का रिवीजन करना और 3 प्रमोशन देना है। इसके अलावा कैशलेस की सुविधा, क्योंकि कर्मचारियों को जब अपनी जेब से ही पैसा लगाना होता है पहले, फिर उसका पेमेंट लेने के लिए, रिफंड करने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होता है। इसलिए इस सुविधा को कैशलेस करने की मांग की गई है, जिसमें कि जो पेंशन भोगी हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि पेंशन भोगियों को तो वेतन मिलता नहीं, उनको तो आधी पेंशन मिलती है और जो 15 साल में कम्प्लीट का जो की जाती है उसको 15 साल की जगह 12 साल में किया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जो भी चिर परिचित हैं उनको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।